हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक में मिलते हैं। इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा का पहला जो वीडियो था वो आप लोग देख चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक वीडियो देखिएगा तभी दूसरा वीडियो समझ में भी आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता किसे कहते हैं? तो परिभाषा आप समझिएगा। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। जो एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग प्राप्त किया जाता है उसी को हम आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बोलते हैं म्यू। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कि यदि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह वेग Vd हो तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू Vd बाई कैपिटल ई। म्यू इज इक्वल टू Vd बाई कैपिटल ई। और इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता को अगर परिभाषित करना होगा तो हम कहेंगे अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम आवेश वाहकों की गतिशीलता कर देते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता को परिभाषित करना होगा सिंपल तरीके से तो हम कहेंगे अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम अपवाह वेग मीन्स आवेश वाहकों की गतिशीलता कर देते हैं। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, अर्थात म्यू बराबर Vd बाई कैपिटल ई। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक और इसकी बीमा की। तो सबसे पहले आप देखिए म्यू इज इक्वल टू Vd, ये अपवाह वेग है। अपवाह वेग को हम लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार का वेग हो उसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। और ई जो है वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र का आप दो मात्रक पढ़े होंगे। एक जो है आपका न्यूटन पर कूलम पढ़ाए होंगे और एक दूसरा जो है वो आपका वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर। इसको कंबाइन करते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा। तो मीटर इनवर्स यानी कि मीटर स्क्वायर, ये पर वोल्ट और पर सेकेंड। ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आवेश वाहकों की गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा तो कहेंगे म्यू का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड। यदि आपको मात्रक याद है तो इसकी बीमा आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं और ध्यान से समझिएगा। ये मीटर स्क्वायर और पर वोल्ट पर सेकेंड है। मीटर को एल स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। ये म्यू का हम बीमा आपको बता रहे हैं। और भी वोल्ट इनवर्स है। सपोज दैट वोल्ट इनवर्स का यानी कि वोल्ट का अगर बीमा आपको याद नहीं है तो बैक चलते हैं। आप पढ़े होंगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और W का ml स्क्वायर T का पावर -2 और AT पढ़े होंगे। इस तरह से पढ़े होंगे तो आप V का बीमा हम कर सकते हैं m, ये L स्क्वायर T का पावर -3 A इनवर्स। इस तरह से V का बीमा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो m L स्क्वायर T का पावर -3 A इनवर्स। और आप जानते हैं सेकेंड का T इनवर्स होता है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। m लिख लेते हैं m, L का पावर 2 और L का पावर 2 4।
टी का पावर -3 और टी का पावर -1, टी का पावर -4 और ए का पावर -1। ये जो है वो आपका बीमीय सूत्र है। आवेश वाहकों की गतिशीलता का बीमीय सूत्र ml का पावर 4, t का पावर -4, a का पावर -1 होता है और इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा और इसको फेयर के कॉपी पे जरूर नोट करके याद करिएगा। हम बात कर रहे हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध। आवेश वाहकों की गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध। ध्यान से समझिएगा, हम लोग दोनों पढ़े हुए हैं, विद्युत धारा भी पढ़ लिए हैं और आवेश वाहकों की गतिशीलता भी पढ़ लिए हैं। अब दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है, तो ध्यान से समझिएगा। चूंकि हम लोग पढ़े हैं I is equal to NEAVD, I is equal to NEAVD, ये हम लोग विद्युत धारा और जब हम अपवाह वेग में संबंध स्थापित किए थे तो ये फॉर्मूला हमें मिला था। अगर वो नहीं देखे हैं, यानी कि इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उसमें हमने इसको डिटेल में समझाए हैं। I is equal to NEAVD और आप जानते हैं सिंस म्यू इज इक्वल टू VD बाई कैपिटल E, म्यू इज इक्वल टू VD बाई कैपिटल E, और अगर हमें VD का वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे, VD का वैल्यू निकालना हो म्यू इंटू E, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 आप I इज इक्वल टू NEA और VD के जगह पर म्यू कर लेते हैं और इनटू कैपिटल E। इस तरह से आपका रिलेशन होगी I इज इक्वल टू NEA म्यू E। म्यू जो है वो आपको गतिशीलता है, तो इस तरह से विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्थापित कर दिए। विद्युत धारा और गतिशीलता में कैसे संबंध स्थापित किए हैं, ध्यान से आप समझिएगा। चूंकि हम I इज इक्वल टू NEAVD पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और अभी हमने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू VD बाई E। अगर यहां से VD का वैल्यू निकालना होगा तो हम म्यू इंटू E कर लेते हैं और VD का जो वैल्यू है हम इसमें पुट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NEA म्यू E। इस तरह से हमारा संबंध स्थापित हो गया आवेश वाहकों की गतिशीलता तथा विद्युत धारा में। एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए, न्यूमेरिकल दिया है 0.12 मीटर लंबे चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड है। देखिए, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं, तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है 0.12 मीटर लंबे चालक, यानी चालक की लंबाई कितना दिया हुआ है, चालक की लंबाई 0.12 मीटर दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, बीच 6 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि विभवांतर कितना दिया है
यानी कि V और ये L 6 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि अनुगमन वेग यानी कि Vd इज इक्वल टू वाट। और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी कि म्यू का वैल्यू दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन में जो दिया है हम लिख लिए हैं। फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिए। 0.12 मीटर लंबे चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, यानी कि चालक की लंबाई L दिया है 0.12 मीटर और उन दोनों सिरों के बीच जो वोल्ट है आपका विभवांतर V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी कि Vd इज इक्वल टू वाट ज्ञात करना है। और फिर दिया है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इतना दिया है, म्यू इज इक्वल टू हम लिख लिए। अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें म्यू दिया है, Vd निकालना है और हम लोग जानते हैं सिंस म्यू इज इक्वल टू Vd बाई कैपिटल E। अभी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यहां पर E कहीं नहीं है, तो हम E का वैल्यू निकालते हैं। सिंस E इज इक्वल टू V बाई L और V के जगह पर हम 6 और L के जगह पर 0.12 पॉइंट काटेंगे तो 100 आएगा। ये 6 2 जा ये 50 यानी कि 50 और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ध्यान से आप समझिएगा, हम लोग विद्युत विभव जब पढ़ रहे थे चैप्टर, तो वहां पर हम ये संबंध स्थापित किए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध E इज इक्वल टू V बाई डी पढ़े थे, या V बाई R कहिए या V बाई L कहिए। L R या D ये सब लंबाई है और V जो है वो विभव है। तो हमें E निकालना है। E इज इक्वल टू V बाई L, V के जगह पर हम 6 रखेंगे और L के जगह पर 0.12, ये पॉइंट काटेंगे तो 100 होगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये 50 दूना 100। इस तरह से हमारा E का वैल्यू 50 वोल्ट पर मीटर हो गया। और ये वाला चीज पुनः हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंस Vd इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू Vd बाई कैपिटल E, सो Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल E और म्यू के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶ और E के जगह पर E का वैल्यू 50 है वोल्ट। इसको हम कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन करिएगा 2.80 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। 2.80 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको और हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम, इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान इसमें प्रवाह धारा के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो कोई चालक पदार्थ है, इसमें प्रवाह विद्युत धारा इसके विभव के समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, ये चालक का दो सिरा, एक ये सिरा एक ये सिरा, किसी चालक के सिरों का विभवांतर इसमें प्रवाह विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक स्थितियां जैसे ताप, दाब, विकृति अपरिवर्तित रहे। अब ऐसा नहीं कि इसमें आवेश प्रवाह हो और इसकी भौतिक स्थितियां परिवर्तित हो जाए तो वहां पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो कहेंगे ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक स्थितियां जैसे ताप, दाब, विकृति आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन न रहे, तभी हम उसे ओम का नियम कहेंगे। अर्थात हम ओम के नियम के अनुसार कहेंगे V समानुपाती I, यानी कि इस चालक पदार्थ में जितना विद्युत विभव होगा उतना ही आपका विद्युत धारा होगा। तो विद्युत विभव V समानुपाती कैपिटल I, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक कैपिटल R आता है, तो V = IR, जहां कैपिटल R जो है वो समानुपाती नियतांक है, जहां कैपिटल R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहा जाता है। ध्यान से समझिए, ये जो कैपिटल R देख रहे हैं ये एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम कैपिटल R समानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहा जाता है। सबसे खासियत R का जो है नोट आप याद रखे रहिएगा। नोट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट से ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट ये है कि R का मान जो है पदार्थ की प्रकृति, इसकी विमाओं तथा इसके ताप पर निर्भर करता है। इसका मान V या I के मान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से समझिए, जो प्रतिरोध होते हैं, इस प्रतिरोध यानी कि ये जो चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थ की प्रकृति यानी कि इसकी प्रकृति कैसे है, धातु है कि अधातु है, उस पर ये निर्भर करता है। और धातु भी है तो किस प्रकार के धातु है, जैसे चांदी जो होता है सर्वोत्तम चालक होता है तो उसकी जो विद्युत प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है, और बाकी जो धातु होते हैं उसमें भी प्रतिरोध होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार, उसके गुण के अनुसार उसके जो प्रतिरोध होते हैं। समय मतलब जो पदार्थ की प्रकृति होता है उस पदार्थ के का प्रतिरोध अलग अलग हो जाता है। यानी कि अगर हमारा चालक पदार्थ अगर आपका चांदी हो तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, और लोहा हो तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, अल्युमिनियम होगा थोड़ा सा कम हो सकता है। इस तरह से उसके चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर है इसकी विमाओं पर। यदि चालक का पदार्थ मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यदि पतला होगा तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके ताप पर निर्भर करता है, यानी कि इसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, इसका तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी कि तापमान घटेगा बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध का मान भी घटेगा और बढ़ेगा। इसका मान V या I पर निर्भर नहीं करता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो मान होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आपका ये नोट हो गया। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। विद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ में जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह को विरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ये चालक पदार्थ है, इसमें आवेश प्रवाह होता है और उसके प्रवाह में विरोध जब होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध का अगर परिभाषा करना हो तो हमें कहेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध मूल रूप से चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में किया गया विरोध है। यानी कि कोई चालक पदार्थ है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाह होता है तो उसके जो विरोध होते हैं उस विरोध को ही प्रतिरोध कह देते हैं। अर्थात कैपिटल R = V/I, कैपिटल R = V/I ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध = विद्युत विभव बटा में विद्युत धारा। इसका SI जो पद्धति में विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। SI पद्धति में विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा में ओमेगा से लिखते हैं। अर्थात इस तरह से ओमेगा कभी भी लिखना होगा तो ओमेगा इस तरह से लिखते हैं। ये आपका विद्युत प्रतिरोध है। ये ग्रीक भाषा
के वर्ड हैं, इसी से हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का जो बीमा होता है, बीमा कैसे निकालेंगे। कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो बीमा निकालना होगा R इज इक्वल टू V बाई आई। इस तरह से बड़े वाला पोस्ट में हम इसको लिखते हैं और V का बीमा हम लिखते हैं ml स्क्वायर t का पावर -3 A इनवर्स। इसके पहले ऊपर हमने आपको बताया है। I जो होता है एम्पियर से डिनोट करते हैं। एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो ये आपका डबल हो जाएगा, यानी कि ml स्क्वायर t का पावर -3 A का पावर -2। तो ये विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध का आपका बीमीय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई है। R अगर 1 ओम होगा तो V हमारा 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 1 ओम को अगर परिभाषित करना हो, 1 ओम को परिभाषित करना हो तो कहेंगे किसी चालक पदार्थ में जब 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे हम 1 ओम कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विद्युत विभवांतर स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसे चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहेंगे। ये कोई चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ में 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर स्थापित करने के लिए इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो ओम का छोटा से बड़ा मात्रक, छोटा से बड़ा मात्रक, जैसे मान लेते हैं, नोट में आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1 मेगा ओम 10 टू पावर 6 ओम, 1 किलो ओम 10 टू पावर 3 ओम और 1 माइक्रो ओम 10 टू पावर -6 ओम। ये कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल में दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। तो हम जब तक से ये नहीं जानेंगे तब तक से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अगर कोई चालक पदार्थ है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो मान लिया कि ये कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालक की लंबाई। सबसे पहले लिखिएगा कि किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे चालक की लंबाई स्मॉल n के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, चालक की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात 1 R अनुक्रमानुपाती है। ध्यान से समझिएगा,
किसी चालक पदार्थ की लंबाई जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा उसमें विद्युत प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। इसीलिए पहला पॉइंट है चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, कैपिटल मीन्स स्मॉल l। नेक्स्ट जो है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ध्यान से समझिएगा, R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इसका मतलब यह है कि किसी चालक पदार्थ में जितना ही इस पदार्थ का चालक पदार्थ की मोटाई होगी, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसमें विद्युत प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। इसलिए हम लोग अक्सर जहां अधिक हमें आवेश विद्युत धारा की जरूरत होती है वहां पर हम मोटे तार यूज करते हैं, ताकि हमें जो आवेश हो, करंट हो, विद्युत धारा हो, हमें आसानी से मिलते रहे, कोई प्रतिरोध उसमें न हो। तो ध्यान से समझिए, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट और थर्ड जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड जो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है, अर्थात हम लिख सकते हैं R जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/n। इसका मतलब है कि अगर चालक जो पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। लेकिन कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व नगण्य होता है, कम होता है, जिसके वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तो ये जो आप देखे हैं 3 पॉइंट, ये किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जुड़ने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब करिए और इस तरह से नए नए आपको वीडियो और हर टॉपिक को एक्सप्लेन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।